हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का एनवीटी लाइफ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज इतनी सुबह सुबह हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शूट के लिए यहाँ पर मौजूद है। हर साल 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। योगा जो हमें सिखाता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमें कैसे थोड़ा सा स्टेबल होना है, अपनी बॉडी, माइंड और सोल के लिए टाइम निकालना है। तो हमारे साथ इस सेशन में मौजूद है अमृता, जो कि योगा ट्रेनर है, जिनसे आज के इस सेशन में हम बहुत सारे योगा आसन्स के बारे में जानेंगे। तो अमृता, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। ओके, तो अमृता, अगर कोई बिगिनर है जो योगा स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कुछ ऐसे बेसिक योगा आसन्स बताइए जो नए योगा स्टार्ट करने वाले लोग हैं उसको कर सके, अपने घर में भी या आउटडोर में भी, जहां उनके लिए बेस्ट चॉइस रहे। तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, चलिए मेघा, एक सीरीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप से। वार्म अप पहले अपने जॉइंट्स का। सो लेट्स स्टार्ट नेक जॉइंट से। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पैरों के बीच में कमर के बराबर गैप। ठीक है। सांस लेते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाइए। सांस छोड़ते हुए सामने। सांस लेकर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। ध्यान रखेंगे इसके साथ आपकी बॉडी नहीं झुकेगी। सांस लेकर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। चलिए, गर्दन के ही दूसरे मूव्स हैं। सांस लेकर बीच में, छोड़ते हुए अब अपने कंधे को, गर्दन को राइट साइड में झुकाएंगे। सांस लेकर बीच में, लेफ्ट साइड। सांस लेकर बीच में, राइट, सेंटर, लेफ्ट। एक और बार, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। चलिए, बीच में आते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट रोटेशन। दोनों कलाइयां सामने, हाथों से मुट्ठी बनाएंगे। स्टार्ट रोटेटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी को उल्टे डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीजिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंधे के जॉइंट के लिए। इसके लिए फुल आर्म रोटेशन। सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से 5 क्लॉक। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down. 2 more. Up, down, up, down. Opposite way. पीछे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। 1 inhale, 2 inhale, 3 inhale, 4 inhale and 5। मेघा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमको अपने सांसों का ध्यान रखना। जितने अच्छे तरीके से आप अपने ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करते हैं मूवमेंट में, वो उतना ज्यादा बेनिफिट देता है। सो ट्राई करेंगे कि हम अपने सांसों का मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन बना के रखें। करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट में करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा और गैप रखेंगे, हाथ कमर पे। हिप रोटेशन। यहीं से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5. Let's go opposite. Okay. 5 4 3 2 and 1. Release and relax. Okay. Last movement, पैर के एंकल जॉइंट। एक पैर को सामने बनाइए, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। लेट्स स्टार्ट रोटेटिंग। 1 2 3 4 and 5. Opposite. 5 4 3 2 and 1. Let's change. 1 2 3 4 5. Opposite. 5 4 3 2 and 1.
रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, यहाँ पे हम अपने जॉइंट मूवमेंट्स खत्म करते हैं। चलिए अब कुछ क्विक आसन से शुरू करते हैं। TTK एक 3 आसन का ऐसा समूह है ये, जिसको करने से लाइक इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ, इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट द प्रॉपर स्ट्रेच टू द एंटायर नर्वस सिस्टम, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा ताड़ासन। दोनों पैर को पास में रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ इंटरलॉक करें, अपने सिर पे रखेंगे। ये है आपका इनिशियल स्टेज। सांस लेते हुए हील्स को अप करेंगे, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए हील्स डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहीं पे अपने हील्स को अप करके होल्ड करने की कोशिश करेंगे। किसी भी बैलेंसिंग पोज को करने के लिए अपने दृष्टि को किसी भी एक पॉइंट पर एकाग्रित करने का प्रयास। यू विल बी एबल टू बैलेंस मोर इजीली। एक्सहेल, गेट इट डाउन, रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, चलिए दूसरा, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप। ठीक है। इसका नाम होता है तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को उसी तरह से ऊपर सिर के ऊपर इंटरलॉक करेंगे, सांस लेंगे। अब बिना पंजों को उठाए अपने आप को अच्छे से ऊपर स्ट्रेच आउट करें। सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर झुकेंगे धीरे से, अपने बॉडी के क्षमतानुसार झुकने की का प्रयास। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़कर लेफ्ट। इनहेल सेंटर, exhale right, inhale center, exhale left। एक बार और, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left। बीच में आ जाएंगे, रिलीज करेंगे और रिलैक्स। ओके, पैरों की स्थिति वही बनाए रखेंगे। यहाँ से तीसरा है हमारा कटी चक्रासन, जो कि आपके कटी प्रदेश, दैट इज योर वेस्ट एरिया, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इवन दैट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस लव हैंडल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, हाथ को शोल्डर के बराबर उठाएंगे। ठीक है। सांस छोड़ते हुए आप राइट हाथ को कमर के पीछे रखें, लेफ्ट हाथ अपने राइट शोल्डर पे। सांसों को छोड़ते हुए पीछे के साइड पे ट्विस्ट, ऑपोजिट हील को देखने की कोशिश। सांस लेकर बीच में, एक्सहेल जस्ट सेम ऑन द ऑपोजिट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, center, left, center and relax। ओके, क्या बात है मेघा, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब कुछ बैठ के करते हैं। बिल्कुल, धीरे से बैठ जाएंगे अपने मैट पर। ठीक है। मार्जरी आसन बहुत अच्छा होता है आपके एंटायर स्पाइनल बैक के लिए। ओके, मार्जरी आसन के लिए सबसे पहले अपने हाथ और घुटने पर आते हैं। ठीक है। हाथ की पोजीशन जस्ट शोल्डर से नीचे रखने की कोशिश। ठीक है। दोनों घुटनों में हिप के बराबर गैप। डिस्टेंस, आपका घुटना और हिप एक लाइन में रहेगा। ओके, मेंटेनिंग, वेरी गुड। पीछे पंजों को फ्लैट कर ले। ठीक है। अब यहाँ से जब आप सांस लोगे, अपने कमर को धीरे से नीचे की तरफ आर्च, चेहरा उठाकर छत की तरफ देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए hunching your back, पूरे पीठ को बाहर की तरफ, chin down, try to look at your navel. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. 2 बार और, inhale up, exhale down. Last one. Inhale up, exhale down. रिलीज करेंगे, बीच में आइए, धीरे से आहिस्ता पूर्वक पीछे बैठ जाएंगे। ओके,
सो इस तरह से दिस वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर बैक। ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, जिससे कि आपका चेस्ट ओपनिंग होता है, बेली फैट पे भी असर आता है, आपके लोअर बैक पेन्स में भी हेल्पफुल है, प्लस आपके एंटायर ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी हेल्प करता है। ग्रेट। सबसे पहले इस स्थिति में आने के लिए पेट के बल लेटें, ठीक है। दोनों पंजे साथ में रखेंगे, दोनों हाथ अपने चेस्ट के बगल में। ओके। चलिए यहाँ से सांस लेते हुए चिन उठाएंगे, चेस्ट उठाएंगे, एल्बोज को थोड़ा सा बेंड करके रखने की कोशिश ट्राई करें, अपने कंधे को रिलैक्स रखेंगे ठीक है। और चिन को धीरे से ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए डाउन। इस आसन का नाम होता है भुजंगासन और ऑल्सो नोन एज कोबरा पोजीशन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। और इस बार सांसों की गति सामान्य रखते हुए इसी पोजीशन को मेंटेन करेंगे। ओके। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये आपके एब्डोमिनल सेक्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हेल्प करता है, आपके लोअर बैक के स्ट्रेन को रिमूव करता है, चेस्ट ओपनिंग इसमें हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो एनीथिंग रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग इश्यूज दैट कैन आल्सो बी हेल्प्ड। ग्रेट। एक्सहेल करके नीचे आइए, इसी का यहाँ से काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। अपने आप को पीछे हील्स पे बैठने की कोशिश। अभी जैसे हमने किया एक फॉरवर्ड बेंडिंग, अभी ठीक एक है। नेक्स्ट आसन करते हैं पश्चिमोत्तानासन, जिससे कि जिसमें आगे की तरफ झुकते हैं। ओके। तो पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैर सीधा, पीछे से अपने कमर को सीधा रखने की कोशिश, ठीक है। दोनों पंजे अंदर की तरफ खिंचे हुए। जब ठीक आप है। सांस लेंगे दोनों हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच आउट करें, ओके। सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी के क्षमता अनुसार आराम से सामने झुकेंगे। चलिए इनहेल करके फिर से करते हैं, हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए सामने झुकेंगे। ठीक है। बिल्कुल। अब सांसों की गति सामान्य रखिए, सांस लीजिए, अपने आप को स्ट्रेट कीजिए, सांस छोड़ते हुए पेट को धीरे धीरे से अपने थाइस की तरफ ले जाने की कोशिश। ओके, सो इसमें होल्ड करते हैं। चलिए 10 सेकेंड्स एटलीस्ट, और इस समय आप अपने सांसों पर ध्यान, हाथ ठीक है। रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए फिर से हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़कर नीचे। ठीक है। तो इस आसन से भी आपके एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज करेक्ट होते हैं। आपके स्पाइन में पूरा खिंचाव आपने महसूस किया होगा जब आपने ये किया। तो अगर आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, दिस गिव्स द क्वाइट गुड मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू योर स्पाइन। ध्यान ये रखना चाहिए कि जिनको सीवियर लोअर बैक पेन हो, लाइक ड्यू टू एनी इंजरी या फिर स्लिप डिस्क एंड हर्निएटेड डिस्क, उसमें आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप घुटना मोड़कर, जिससे आपके बैक पे कम स्ट्रेन पड़े, फिर आप बिल्कुल आराम से जा सकते। ओके। ठीक है। चलिए अब इसका काउंटर प्रपोज क्विकली, दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, यहाँ से अपने आप को फ्लोर से पूरा ऊपर उठाएं, सांस लीजिए ऊपर की तरफ, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेसिटी। एक्सहेल एंड गेट डाउन। ठीक है। ठीक है। ये कितनी बार करना है हमें? ये जस्ट एक काउंटर पोज है मेघा। Okay. तो अभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग किए, इससे हमने ऊपर किया तो बैक को रिलैक्स मिला। ओके। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एक ट्विस्टिंग पोजीशन है वक्रासन। ठीक है। अपने लेफ्ट पैर को सबसे पहले अंदर की तरफ मोड़ लीजिए, ये घुटने के बगल में आपका पंजा, लेफ्ट हाथ कमर से पीछे रखेंगे। ट्राई करेंगे कि इसको पास में रखें और आपके हाथों की पोजीशन कंप्लीटली बैक होनी चाहिए। ठीक है। लाइक आपके फिंगर्स पीछे की तरफ फेस। पीछे। ओके। सांस लीजिए, अपने आप को स्ट्रेट कीजिए, राइट हैंड उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए एल्बो को घुटने से बाहर करने की कोशिश। ऐसे। चेस्ट स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए अच्छे से पीछे मुड़ेंगे जहां तक आप मुड़ पाओ। ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, जो ये हमारे बिगनर्स के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि अभी हम ट्विस्टिंग में अभी पूरी बॉडी एडजस्ट नहीं हुई है। ओके। सो आपके फिंगर्स बाहर की तरफ रहेंगे, इसको आप मोड़कर बाहर कीजिए, लाइक
दिस दिस ओके ठीक है बैक शुड बी स्ट्रेट ठीक है एंड फ्रॉम देयर जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे एल्बोज बाहर जाता है देन इट्स कंप्लीटली फाइन Okay. नहीं भी जाता है तो आप इसको बाहर से पकड़ सकते हैं ऐसे एंड देन ट्राई टू ट्विस्ट अप ओके वेरी गुड दिस इज द परफेक्ट स्पाइनल ट्विस्ट ओके जिससे कि स्पाइन के अगर स्प्रेन्स हैं या फिर स्टिफनेस है दोज ऑल कैन बी रिड्यूस्ड और इसको ठीक है? कितने टाइम तक होल्ड करना है मतलब? इसको भी अपने 10 सांस लाइक 10 ब्रेथ्स Breaths. हम हमेशा आसन की होल्डिंग ना अपने सांसों के साथ ही करते करते हैं हैं 10 बार लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते तक आप उसको रोकेंगे फिर है। बाहर आ जाएंगे ओके, ठीक है चलिए इसी को दूसरे पैर से भी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने लेफ्ट से किया है तो लेट्स ट्राई इट फ्रॉम द राइट Right. साइड सो राइट अंदर राइट हाथ कमर से पीछे जो पैर ऊपर आएगा वो हाथ पीछे ठीक है सांस लेंगे लेफ्ट हाथ को उठाइए सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड पे ट्विस्ट और मेंटेन करेंगे आप अपने हाथ को बाहर पैरों को बाहर से भी पकड़ सकते हैं आराम Okay. से वेरी गुड 1 2 3 4 5 दूसरा वाला पैर तब तक एक्टिव ओके 6 7 8 9 and 10 सांस लेकर हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए डाउन All right, hope you enjoyed the twisting of your Yes. back. Okay, चलिए moving towards the last. Last में है एक inversion pose. ये pose भी आपके thigh strengthening, glute strengthening, कमर बैक में लाइक अगर आपको लोअर बैक में पेन हो तो इसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करता है ओके इसका नाम है सेतु बंधासन सेतु बंधासन ब्रिज पोज इसके लिए सबसे पहले आपको फ्लैट लेटना होता है ठीक है दोनों पैर आप हिप के बराबर खोलकर रखेंगे हील्स को अपने हिप के पास लाने की कोशिश दोनों हाथ बगल में रखेंगे तो करते हैं हम सेतु बंधासन दोनों पैर को हिप के पास में रखेंगे अगर आप अपने एंकल्स ग्रिप कर पा रहे हैं तो एंकल ग्रिप करें सांस लेते हुए आपको धीरे से कमर को ऊपर की तरफ उठाना है उतना ही उठाएं जितना आप उठा पाओ सांस लेते रहेंगे मेंटेन दिस पोजीशन वेरी गुड 1 2 अभी आप फील कर पा रहे होंगे कि Yes. आपके पेट का एंगेजमेंट कैसा हो रहा है Yes. थाइस पे आ रहा है 5 6 7 8 एंड 9 धीरे से कमर को नीचे की तरफ रेस्ट कीजिए ओके रिलैक्सिंग वेरी गुड अभी नेक्स्ट में अब इसका काउंटर पोज होता है पवन मुक्तासन दोनों पैर को अपने चेस्ट के पास में पकड़ लीजिए हाथों से ठीक है एंड देन रेस्टिंग अभी जो आपने कमर ऊपर किया है उसका जस्ट काउंटर पोज ये है ओके और इसको कितनी देर तक होल्ड करना है रिलैक्सिंग कभी भी हम अपना पूरा वर्कआउट अगर करते हैं उसके बाद बॉडी को थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए होता है ठीक है तो इसी के लिए योगा में एक शवासन भी है जो नॉर्मली बहुत ही फेमस है सबके लिए बिकॉज दिस इज द मोस्ट फेवरेट आसन ऑफ एवरीवन शवासन में आप अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं ठीक है फ्लोर पे बिल्कुल ढीला आपके पंजे ढीले थाइज ढीले कमर ढीली शोल्डर्स ढीले एंड हाथ बगल में आंखें बंद अपने सांसों की बढ़े हुए गति को सामान्य करते हैं और पूरे शरीर को रिलैक्स इस पोजीशन में आप 2 से 5 मिनट तक रह सकते हैं आराम से वापस आने के लिए दोनों पैर को पास में करें जॉइन बोथ ऑफ योर फीट दोनों हाथ सिर के ऊपर इंटरलॉक करके अपने आप को स्ट्रेच कीजिए जब हम थोड़ी देर के लिए नीचे लेट जाते हैं तो फिर से रिबाउंस बैक होने के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है दोनों घुटने मोड़ लीजिए दोनों घुटने मोड़ लेंगे यस चलिए अब यहाँ से लेफ्ट करवट होकर धीरे से उठ कर बैठ जाएंगे दैट्स नाइस ओके ठीक है सो इस तरह से आपने देखा कि हम अपने स्पाइन के सभी तरह के मूवमेंट्स किए हमने वार्म अप्स भी किया हमने जॉइंट मोबिलिटी भी किया तो इस तरह से ये सारा जो सीरीज है दिस इज वेरी सेफ फॉर द बिगिनर्स टू परफॉर्म एंड टू फॉलो इन एवरी डे ओके तो इसको फिर हमें कितने टाइम तक करना चाहिए लाइक 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और एक सेट ही करना होता है आसन्स का हाँ एक सेट ही योगा में मेजरली जो फोकस रहता है उसमें होल्डिंग पे रहता है आप होल्ड कर रहे हैं
ठीक है। तो नॉर्मली अगर नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए हम इसको अपने सांसों की गति के साथ मैच करके 10 बार इनहेल एक्सहेल के साथ करते हुए किसी भी एक पोज को होल्ड करेंगे, फिर वहां से रिलीज करके दूसरे में जा सकते हैं। ओके, तो बिगिनर्स 15-20 मिनट के लिए फिर इसको कितने दिन तक फॉलो कर सकते हैं? एटलीस्ट किसी भी प्रैक्टिस को शुरुआत जब हम करते हैं तो एटलीस्ट 15 डेज 15 डेज तो बिल्कुल करना है। एंड फिर आप देखोगे कि 15 डेज में जो आप फर्स्ट डे में थे वो 15 डेज में बहुत ही चेंज हो जाएगा। यू विल बी फीलिंग मोर मोबिलाइज्ड, मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑल। सो हाँ, 15 डेज कीजिए। वैसे योगा रोज दिन करना है डेफिनेटली। और इसका एक ना आप समय भी सेट कर सकते हैं, लाइक जस्ट टू मैनेज योर शेड्यूल ऑल्सो। आजकल नॉर्मली प्रॉब्लम तो यही है कि शेड्यूल और टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह में भी कुछ काम है, शाम को भी काम है, तो करें कब? तो बस इसमें हमको आधे घंटे निकालने हैं और आपको इस तरह से एटलीस्ट आप फिजिकली सारे मूवमेंट्स कर लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर टाइम ड्यूरेशन आपके हिसाब से क्या बेटर है योगा करने का, मॉर्निंग, इवनिंग? प्रेफरेबली मॉर्निंग। एंड इवन जब अभी तो सूर्योदय से पहले अगर करें दैट इज मोर एंड मोर ऑलवेज प्रेफरेबल। लेकिन ठीक है, सुबह के टाइम में आप खाली पेट, लाइक आप उस समय बहुत खाए हुए नहीं रहने चाहिए। अगर दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन ऑल्सो। अगर आप डायबिटिक है तो डेफिनेटली यू कैन हैव समथिंग, लेकिन ऐसे खाली पेट होना चाहिए, प्रॉपरली फ्रेशनड अप रहना चाहिए, और खुला स्पेस अगर मिले तो डेफिनेटली यू शुड बी प्रेफरिंग द ओपन स्पेस। ओके मेघा, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अपने किसी भी आसन को करते हैं तो हमारे स्पाइन की 6 स्पेसिफिक मूवमेंट हैं। हम अगर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो उसका काउंटर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो जैसे राइट से किया तो लेफ्ट से भी करना जरूरी है। तो इस तरह से अगर हम काउंटर करते रहते हैं तो हम इंजरी के चांसेस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। ओके अमृता, टेल मी वन थिंग कि जब भी बिगिनर्स योगा शुरू करते हैं तो ऐसे क्या बेसिक मिस्टेक्स है जो वो करते हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है? मेगा, ऑल थ्रू आउट योगा को अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी इजी एंड सेफ काइंड ऑफ वर्कआउट अमंग ऑल ऑफ द वर्कआउट्स एंड एक्सरसाइज फॉर्मेट्स। लेकिन इसमें भी अगर आप अलाइनमेंट्स को नहीं ध्यान रख रहे हैं, अलाइनमेंट्स मतलब आपके बॉडी की स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे हमने फोकस किया था कि पैरों को किस विड्थ में खोलना है, हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, शोल्डर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो इस तरह से अगर हम अलाइनमेंट्स फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंडली, हम अपने सांसों को किस तरह से मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगर जैसे जो लोग गलत योगा आसन कर देते हैं तो उससे इंजरीज के भी चांसेस होते हैं? हाँ, कुछ आसनों में जब आप स्पेशली अपने स्पाइन के इन्वर्जन पोजीशंस में जाते हैं या फिर बैकवर्ड बेंडिंग्स में जाते हैं, उस समय अगर आप अलाइनमेंट्स और ब्रेथ को नहीं फॉलो करते हैं देन वो थोड़ा सा इंजरी की तरफ आपको ले जाने की संभावना रखता है। कौन से आसन है वो? जैसे सर्वांग आसन हो गया, शीर्ष आसन हो गया, धनुरासन या भुजंग आसन की जैसे हमने बात की अभी, तो इस तरह के आसन है जो आपके स्पाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज करते हैं। तो जहाँ पे हम एक्स्ट्रा कुछ एडवांस कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप उसका अलाइनमेंट्स और अपने सांसों का और प्रॉपर किस तरीके से करना चाहिए उसका ध्यान रखें। अच्छा, तो अगर जैसे हमें इंजरी से बचना है, जो बिगिनर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? नॉर्मली सबसे पहले तो आपको किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। आजकल वी आर फॉलोइंग बहुत सारा, लाइक कहीं से सुना चाहिए, अच्छा होता है तुरंत कर लिया। सो फर्स्टली हमको ट्राई करना चाहिए कि अगर वी कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एनीवन तो वो कर ले। सेकेंडली, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखें, पहले अच्छे से उसके बारे में जान लें, देन उसको फिर ट्राई करने की कोशिश करें। थर्ड, जब हम किसी भी आसन को होल्ड कर रहे होते हैं तो उस समय भी अपने बॉडी का पोस्चर और अपने ब्रेथ का जो अलाइनमेंट है उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो डू यू रिकमेंड कि योगा हमेशा हमें किसी इंस्ट्रक्टर के साथ करना चाहिए या फिर अकेले भी किया जा सकता है? डेफिनेटली मेघा, जब हम स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं एटलीस्ट उस समय हमें अच्छे से किसी के गाइडेंस में ही करना चाहिए। वंस यू आर क्वाइट प्रो इन दैट तो फिर तो आपको खुद ही नॉलेज है और फिर आप कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन को एंड तक देखा। इस सेशन में हमने सबसे पहले तो जाना कि बिगिनर्स के लिए योगा आसन कौन कौन से हो सकते हैं। अपने दिन के 15-20 मिनट निकाल करके वो कौन से इजी ब्रीजी योगा आसन कर सकते हैं। आई होप
आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली मेघा, मुझे बहुत ही मजा आया। आशा करती हूँ कि लोग इसे बिल्कुल फॉलो करेंगे और Exactly. अपने जीवनचर्या को सुधारने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, तो आई थिंक आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग एनबीटी लाइव। थैंक यू।